नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल डेवी स्टडी क्लास में। मेरा नाम है डेविड। तो आप सब जानते ही हैं, थंबनेल आपने देखा, आप थंबनेल देख कर आप खुद ही पहचान गए होंगे कि हमने किस बारे में बात करनी है और हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है एसएससी सीजीएल स्ट्रैटेजी के एंड एसएससी एमटीएस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। कुछ चर्चाएँ ऐसे जो महत्वपूर्ण घटनाएँ होंगी उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और ऐसे में जो हमारी क्लास डे बाय डे आ ही रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब वैसे मैं कहता नहीं हूँ, बट आप कर दो। अगर आपको लगे कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। मेरा काम है पढ़ाना, बट आपका काम है पढ़ना, आप पढ़ें। ओके, चलिए अगले प्रश्न की। जो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हमारा पहला प्रश्न कहता है कि वीदर किला क्या है? वीदर किला भारत के किस राज्य में है? जो वीदर किला है वो भारत के किस राज्य में है? तो वो है कर्नाटक में। कहाँ से कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो क्या है? एक फ्री थ्रो में कितने अंक होते हैं? आई मीन जो एक फ्री थ्रो होता है, जो खिलाड़ी जो एक फ्री थ्रो करते हैं उनमें उनको कितने अंक प्राप्त होते हैं और कौन से पॉइंट्स होते हैं जो प्राप्त होते हैं? या 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट या 1 पॉइंट? देखिए यहाँ पे होते हैं 1 पॉइंट, एक अंक होते हैं जो एक फ्री थ्रो में अंक होते हैं। ओके, चलिए चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न कहता है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? देखिए यहाँ पे बात हो रही है केंद्र शासित की बात करें, ठीक है, केंद्र शासित की बात करेंगे। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिएगा। तो देखिएगा ये हमारा क्या है? द्वीप। ठीक है, ये लक्षद्वीप है जहाँ पे सिक्किम है, और सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या वाला शहर है। सबसे कम जनसंख्या वाला क्या है? ये एक शहर हो गया, ठीक है ना। प्रदेश के हैं या फिर शहर के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भगवान खम्बोड़ा क्या लिखा है? खंडोबा, सॉरी, भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? देखिए जो ये राज्य है ये आपका है ये क्या नाम है? महाराष्ट्र। और ये भगवान शिव की पुनर्जन्म की बात करता है, जहाँ पे उन्हीं की कहानी, पुनर्जन्म की कहानी पे ये एक चीज़ें हैं जो आधारित है। तो वहाँ पे लोगों को जो एक नृत्य होता है, वहाँ पे महिलाओं को मुरली और पुरुषों को वाद्य के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा? ये करेक्ट आंसर ऑप्शन ई ही हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाना है, ठीक है ना। भगोली क्या, सॉरी, भोगाली, भोगाली बिहू ऑप्शन आपका है। भगोली जो बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए मनाया तो जाता है असम में। तो सबसे बड़ी बात हम इसको बात कर लेते हैं, थोड़ी सी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। भगोली जो भोगाली बिहू, जिसे माघ बिहू के नाम से भी जाना जाता है, असम राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। ये त्यौहार फसल के मौसम के अंत में प्रतीक होता है और आमतौर पर जनवरी में मनाया जाता है। ये आमतौर पे कब मनाया जाता है? जनवरी में, ठीक है, जनवरी में ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा? ये ऑप्शन ए हो जाएगा। इसलिए मैंने डिटेल कराना, क्योंकि मैं डिटेल नहीं करा रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। डिटेल्स मुझे कराने चाहिए, तो इसलिए मैंने डिटेल्स आपको बताना शुरू कर दिया है। ओके, तो एक क्वेश्चन और आपके यहाँ पे बनता है। देखिए लिखा है, पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से क्या थे वो जुड़े हुए थे? तो उनका तो ये ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी जो हो जाएगा, सारंगी से ये जुड़े हुए थे। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? सातवां प्रश्न, सन 2000 जनगणना क्या, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर निम्नलिखित में से किस पराश रेंज के अंतर्गत है? किस पराश रेंज के मतलब में से किस पराश रेंज के अंतर्गत है? तो ऑप्शन कौन सा है आपका? सॉरी, आपका सातवां क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सन 2011 की जो जनगणना के परिणाम बताता है कि देश की साक्षरता में वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और ये तकरीबन देश की साक्षरता की दर पुरुषों के लिए 74.4%, 82.14, और महिलाओं की जो साक्षरता है, बात करें महिलाओं की, महिलाओं के लिए तो 65.46 है, 65.46 है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? डी, ऑप्शन डी जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। डी जो हो जाएगा 70 से 75% हो सकता है, ठीक है रेंज के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, पाई का नृत्य निम्नलिखित में से
किस राज्य में एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो कौन से राज्य से है? तो वो है उड़ीसा से। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा। फार्मूला वन 2013 इंडिया ग्रैंड प्रिक्स कहाँ आयोजित किया? इंडियन ग्रैंड प्रिक्स जो है कहाँ पे आयोजित किया गया है? फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। फार्मूला वन 2013 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो आपका हो जाएगा बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा है? दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला। देखिए यहाँ पे सवाल थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करा रहा हूँ मैं। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ ना थोड़ा सा बदला गया है क्वेश्चन, बट मैं कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा। देखिए जो आपका है सही जवाब तो इसका हो जाएगा, सिर्फ सॉरी दूसरे के बारे में बात की गई है, गलत नहीं है। दूसरा सबसे ज़्यादा अधिक आबादी वाला बात की है, कह रहा सॉरी सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो देखिए पहला तो आपका बन जाता है। सॉरी हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, आंसर देखते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा हमारा कौन सा है? दूसरे के बारे में बात की, सबसे पहले हम पहले के बारे में बात करते हैं। जो हमारा पहला है मुंबई हो जाएगा। बात करते हैं, सही जवाब आपका मुंबई है। सन 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला जो आपका शहर है वो मेट्रो शहर आपकी मुंबई हो जाती है। और यहाँ पे मेट्रो शहर की हम बात करते हैं, जो आपका दूसरा शहर जहाँ पर 18,39,4 है। इसके बाद दिल्ली है, दूसरा कोलकाता है और तीसरा आपका क्या हो जाता है? चेन्नई। तीसरा आपका चेन्नई हो जाता है। ठीक है, सॉरी गाइस, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम क्या थी कि गाँव में फेरी वाले आ जाते हैं, तो अब उन्हें तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा? दूसरा जो मेट्रो जो सबसे है वो ये है, पहला ये है, बाकी दूसरा आपका चेन्नई हो जाता है, तीसरा कोलकाता हो जाता है। ठीक है, तो मैंने बता दिया, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। ओके, कोई बात नहीं, चलें हम अगले अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? देखिए अगला हमारा प्रश्न कहता है प्राइड प्रेजुडिस। क्या है? प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी पुस्तक के लेखक कौन है? पंडितरी पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। देखिए आपके हैं शशि थारूर। कौन है? शशि थारूर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा आप खुद से पढ़ लें, और खुद से पढ़ने के बाद आप खुद ही अगर कर सकते हैं आंसर तो कर दे। बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ा सा, मैंने बता दिया यही है। अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं तो मैं ही खुद पढ़ देता हूँ। द किसिंग क्या है? क्या द किस ऑफ लाइफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो आप बता सकते हैं इमरान हाशमी जी की। बस इससे ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताएंगे। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका है? ठीक है, बताते हैं कौन है। देखिए सबसे भारत की जो पहली है तो वो है एम एस सुब्बुलक्ष्मी। कौन है? एम एस सुब्बुलक्ष्मी। तो थोड़ी सी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। सुब्बुलक्ष्मी मदुरै क्या है? सुब्बुलक्ष्मी मदुरै तमिलनाडु की एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी। वह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1998 में सम्मानित होने वाली पहली गायिका थी। ठीक है, 1998, थोड़ा सा इसको आप ध्यान से देखिएगा। 1998 में भारत रत्न से मतलब सम्मानित हुई थी। और ये कन्नड़ लैंग्वेज में ये गाना गाती थी कर्नाटक में। तो इनका जो लैंग्वेज है कन्नड़ था। तो इन्होंने 1998 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न कहता है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो मैंने अभी पहले ही बताया था सिक्किम, जो लक्षद्वीप वाली बात थी, तो ये सिक्किम का था। वही सेम टू सेम क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, चले अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका
एरा एरावतेश्वर, क्या है लिखा है, एरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में क्या है स्थित है? तो वो है तमिलनाडु। कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है? बताइएगा। देखिए ये है महेश भूपति। ये इंडिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं और बहुत मशहूर हैं एक तरह से माना जाए। बस इतना ही जानिए इनके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी थी? द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी थी? लिखी तो ट्विंकल खन्ना ने थी। थोड़ी सी और डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद नारीवाद पर 4 कहानियों का संग्रह, जिसे भारतीय समाचार पत्र या स्तंभकार, फिल्म निर्माता, फिल्म अभिनेता और इंटीरियर डिज़ाइनर ट्विंकल खन्ना ने लिखा है। यह पुस्तक 7 नवंबर 2016, 7 नवंबर देख लेते हैं थोड़ा सा, 7 नवंबर 2016 में को ये जगरनॉट बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई थी। जगरनॉट बुक्स द्वारा क्या की गई थी? इसको प्रकाशित की गई थी। थोड़ा सा लिख देते हैं हम यहाँ पे, जगर नॉट, थोड़ा सा मेरा पेन नहीं सही चल रहा है, नॉट बुक्स द्वारा या पब्लिकेशन जो है वो उसको प्रकाशित की गई थी। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? हमारा अगला प्रश्न कहता है MS सुब्बुलक्ष्मी, जो सुब्बुलक्ष्मी का संबंध किस गायन से था? तो अभी मैंने बताया कर्नाटक से। किसे था? कर्नाटक था। वो कन्नड़ भाषा में सिंगिंग करती थी। अभी तो मैंने इसका आपको बता ही दिया है। तो चलिए विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, मैं इसको सही कर लेता हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे? विंग्स, क्या लिखा है? विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? देखिए इसको बहुत आई मीन गौर से सुनिएगा। बहुत ही ये, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते थे, वो हैं एक हमारे देश के नागरिक थे, जो पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, अभी तो नहीं है वो हमारे बीच। तो बात करते हैं APJ अब्दुल कलाम जी की। ठीक है, कौन है वो? APJ अब्दुल कलाम जी हैं। थोड़ी सी डिटेल्स जान लेते हैं। विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर का जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम 1999 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है ये, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर, ठीक है ना, ये APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, जिन्हें हम मिसाइल मैन के भी नाम से जानते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध भारतीय पेशावर गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी थे? तो देखिए वो थे आपके किशोर कुमार जी। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं बात कर पाएंगे। इन्होंने अपने कार्यकाल तो छोड़ो, अपने जो फिल्मी कैरियर में इन्होंने कई अवार्ड्स जीते हैं। ज़्यादा बात तो नहीं कर पाएंगे इनके बारे में, बट हाँ थोड़ी सी हम बता देते हैं। इनका जन्म 4 अगस्त 1929 में हुआ था और इनका जो निधन हुआ था 13 अक्टूबर 1987 में। ठीक है, 13 अक्टूबर 1987 में इनका निधन हुआ था। ठीक है, अक्टूबर में 1987 में, और ये करीब 4 अगस्त 1929 में इनका मतलब इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो आज के बस इतना ही क्वेश्चन था। तो आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा सा